गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास 11 के ऊपर बात करते हैं। क्लास 11 ओके। एक्सरसाइज 1.2 हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज है ये। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो न्यू बुक्स जो हैं अपनी, उनके अनुसार हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बेटा जो नल सेट होता है ना, इसको सुन लो यार। मैंने पिछली वीडियो में सेट एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस बार, सीधे ही एक्सरसाइजेज जो हैं उनका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा चौथा चैनल है, पता नहीं पहले कैसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है बेटा, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, कोई एलिमेंट ना हो, कोई एलिमेंट ही नहीं आए, ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई एलिमेंट ही ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहला देखो, नल सेट मतलब खाली सेट यार, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, खाली सेट, नल सेट मतलब समझ लो खाली सेट है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ये क्या बात हुई, कहता है कि ऑड नेचुरल नंबर, सारे ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से भाई, 3 1 से शुरू हो जाए, 1 3 5 7, उसके बाद आप लिख सकते हो 9 11 13 15, अरे तमाम दुनिया के और नेचुरल नंबर मिल जाएंगे आपको। डिविजिबल बाय 2, भाई कोई नंबर 2 से डिविजिबल है एग्जैक्टली नहीं है ना, तो दिस इज योर फर्स्ट इज नल सेट। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है आपका, नल सेट है। क्लियर, कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय, एक तो ये अपनी मर्जी से भी चल जाता है क्योंकि डिविजिबल बाय 2, कि कोई और नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा। सेकंड देखो, कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, तो कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओनली एक ही है इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो अगर आप सेकंड का सेट, जैसे फॉर एग्जांपल बी कोई सेट है, आप सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एक होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है ना, खाली एक एलिमेंट, क्या होना चाहिए, खाली एक एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये नॉट अ नल सेट, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट अ, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, नल सेट। हमें तो नल सेट पूछा है ना, तो वही तो लिखेंगे। कहता है कि थर्ड देखो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन देखो थर्ड की, थर्ड में जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन पहली कंडीशन है कि 5 कैसा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। एंड दूसरी बात क्या कहता है कि 7 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या बकवास हो गई है ना, लिखने के आधार पे ये क्या बकवास होगी कि यार पहले आप कह रहे हो कि 5 से छोटा होना चाहिए, फिर आप कह रहे हो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, 1 यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 8 ले लो। कहता है कि पहले तो 7 से बड़े होने चाहिए, तो इधर वाले नंबर हो गए, और 5 से छोटे होने चाहिए, तो इधर वाले नंबर हो गए। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं आएगा, इट्स अ नल सेट। ये क्या बेटा, नल सेट है। ओके, चलिए फोर्थ वाले पे बात करते हैं कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। प्रभु आपको 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, टकराएंगी ही नहीं। जब टकराएंगी ही नहीं तो कोई पॉइंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होती, कोई और लाइंस होती, तो एक जगह किसी पे टकरा भी सकते थे, तो इट्स अ नल सेट, इट्स अ नल सेट है ना। कोई चीज़, कोई दो कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट ढूंढ लो, तो कॉमन पॉइंट तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अगर आप सोचो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई अलग हो जाएगा अगर आप ड्रॉ भी करते हो तो। ठीक है, क्योंकि वाई यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, तो ये कभी किसी भी 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, फिक्स।
फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, ठीक है ना। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है भाई? इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, मतलब कहाँ तक? अनंत। हिंदी में लिखते हैं ना अनंत, मेरे को तो ऐसे ही आता लिखना, ठीक है। अनंत मतलब कितने भी लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए पहला, ठीक है, एलिमेंट्स इंग्लिश में जो डेफिनेशन है उसके अनुसार अगर देखो तो अ सेट हैविंग फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन फाइनाइट सेट एंड द सेट हैज नॉट फिक्स्ड नंबर्स, मतलब फाइनाइट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, नॉट फाइनाइट होते हैं वो, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। तो फाइनाइट सेट पता चला कौन से होते हैं? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो। तो देखो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ, फर्स्ट में देखो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, 12 ही तो होते हैं कुल। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक साल में 13 महीने हो गए, नहीं हो सकता ना। तो 12 हुए हैं तो 12 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट हैज़ फिक्स्ड मंथ, वो कितने होते हैं? 12। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। अगले पे बात करते हैं, चलो अगला देखो क्या है, 1 2 3 और ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। जब आपको ऐसे दिखाई दे 1 2 3 और ये डॉट 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 दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सेट, कि ये रुक नहीं रहा है, ये आगे तक जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े कितने नंबर हैं? अनंत है, पता ही नहीं कितने हैं, तो ठीक है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, जेड लिख दूं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ग्रेटर देन किससे? 100 से। तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, फिक्स्ड है भाई। क्या है? 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर से आप उसको लिख सकते हो ना, कि फिक्स आप लिखोगे तब भी उतना ही रखेंगे, आपका कोई फ्रेंड लिखेगा तब भी उतना ही रहेंगे। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से आ गया, देखो क्या कहता है, द सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती है भाई। इनफाइनाइट, इसका क्या आंसर है? इनफाइनाइट, ठीक है। अगला देखो, अ सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिक्स्ड है, फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट, कितने भी लिखते जाओ। 5 की टेबल कभी रुकेगी? अगर आप लिखने पे आ गए तो किताबें भर जाएंगी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगी। कहता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, फाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द सब फाइनाइट है। एक समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कुछ फिक्स नंबर ऑफ एनिमल्स ही सरवाइव करते हैं, और ये जो हो सकता है बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो अगला देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब भाई ये फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, अब यहाँ से कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसे, वो इधर से भी तो हो सकता है ऐसे, ठीक है, वो ऊपर से भी हो सकता है ऐसे, नीचे से भी हो सकता है ऐसे, कोई छोटा भी सर्कल हो सकता है, कोई इससे भी बड़ा सर्कल हो सकता है, कितने भी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, इक्वल सेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। किसमें ए और बी है? अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, इस ध्यान से सुनना। जैसे देखो पहला लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? ए बी सी और डी, ये लिख दिया। उसने बी को क्या लिखा है? डी सी बी ए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उनको आगे पीछे लिखा है क्या नहीं लिखा है। ऑर्डर मैंने नहीं रखता, और ऑर्डर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी आपने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे डी सी बी ए उल्टा लिख दिया, बट है तो वही ना एलिमेंट्स ना। डी है, डी यहाँ है, सी है, सी भी यहाँ है,
बी है, बी भी यहीं पे है, ए है और ए भी है। तो ये एलिमेंट्स तो सेम है ना, ऑर्डर सिग्निफिकेंट मायने नहीं रखता कि ऑर्डर आगे पीछे आपने करके लिख दिया। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड वाला देखते हैं, चलो। कहता है 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, 16 है तो 16 भी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, तो ये क्या हुए, a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इक्वल ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि 12 बिलोंग्स टू a बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू b, एंड एक और लाइन लिख सकते हो कि 18 बिलोंग्स टू b बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आजा आजा, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये इक्वल नहीं होंगी। थर्ड वाले पे बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, ये लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ये कहता है कि x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर स्मॉलर देन 10 या इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पर a सेट में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ओके, ये हो गया। ओके, तो और आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि b वाला जो सेट है वो क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, 10 या 10 से छोटा, तो 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो क्या इनमें बराबर है कोई, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये a इक्वल्स टू b हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं, कहता है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के क्या है, मल्टीपल है, अब 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30 चलता जाएगा आगे तक। अच्छा ये क्या है, b में क्या है भाई, 10 तो है लेकिन 15 है। ठीक है, इस तरीके से 25 भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे एज 15 बिलोंग्स टू a बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू, अच्छा सॉरी, 15 बिलोंग्स टू b, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल्स टू b। ओके, इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कुछ टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, मेरे साथ तो अक्सर ये होती रहती हैं। ठीक है, देखो क्या है, देयर आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स गिव रीजन्स, कि यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स हैं, आपको रीज़न बताना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, ए के अंदर क्या है 2,3, ठीक है, और बी सेट क्या है, बी ये कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बट पहले सॉल्व तो कर लें। पहले तो ये पूछ रहा है आर द फॉलोइंग द सेट्स आर इक्वल, अगर इक्वल हैं या नहीं है क्वेश्चन मार्क, फिर बताता है कि गिव रीजन, पहले गिव रीजन भी दो अगर हैं तो ध्यान से देखो, x का स्क्वायर, हम इसे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसे ब्रेक कर लोगे आप, x का स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का स्क्वायर आ गया। अच्छा कॉमन ले लेते हैं, चलो छोड़ो डायरेक्टली, अब क्योंकि लिख ही दिया है तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन x प्लस 3 बचेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 3 ब्रैकेट वाला दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई x, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, इक्वल टू 0। अब आप देखो x प्लस 3 इक्वल टू एक बार ये 0 के बराबर, और x प्लस 2 एक बार ये 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो ये -3 आ गया और -2 आ गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, कि a और b इक्वल नहीं है। ओके, चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में देखो क्या है, ए सेट में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, ए सेट में क्या आ जाएंगे, मैं लिख देता हूँ, ए सेट में क्या आ जाएंगे, एफ ओ, अच्छा जो 2 बार होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, एक बार एल, अच्छा ओ रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और डब्लू। ठीक है, अच्छा बी साइड में क्या है, बी साइड में क्या है, बी साइड में है डब्लू ओ एल एफ। अच्छा अब कंपेयर करो, देखो डब्लू है ये रहा, एल है ये रहा, ओ है ये रहा, एफ है ये रहा, तो हम लिखेंगे कि एज
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, कि इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, देयरफॉर a इक्वल्स टू b, कि ऑर्डर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है ना। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनमें से कौन से सेट इक्वल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ए में क्या है, 2 4 8 12, ढूंढो कहाँ पर है 2 4 8 12, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और 2 4 8 12 नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ए तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। बी का ढूंढो, बी में क्या है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ मैच कर गया। तो हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू बी, सॉरी बी इक्वल्स टू कितना, बी इक्वल्स टू डी, कितना लिखेंगे, बी इक्वल्स टू डी, क्योंकि इन दोनों के सेट देखो, बी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है, दोनों के सेट कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। चलो अगला देखो, ई में देखो -1 और 1, इसमें है नहीं है, इसमें है, तो ये ई और जी जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो 0 ए है, यहाँ 0 1 है, तो ये इक्वल नहीं होगी। तो सिर्फ यही दोनों जो है हमारे इक्वल सेट्स बने, अदरवाइज कोई इक्वल सेट नहीं बना, क्योंकि सबके एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं तक था, ठीक है। आई होप आपको ये जो 1.2 एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, आप समझ में आई होगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हम वो चीज़ें करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चलेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़ने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर। और लाइक करें अगर पसंद आता है तो। चलिए फिर आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।